उत्तर प्रदेश के हालात हर दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि पूरी की पूरी सरकार आराम में है, सो रही है, उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं है। और आप देखिए एक केंद्रीय मंत्री की बेबसी। देश के केंद्रीय मंत्री हैं, गाजियाबाद से सांसद है जनरल बीके सिंह जी, जो सेना के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि उनका भाई बीमार है। जिला अधिकारी महोदय से उन्होंने अनुरोध किया है गाजियाबाद के कि उनको एक बेड उपलब्ध करा दीजिए। यह हालत है उत्तर प्रदेश की। आज लखनऊ हो, आगरा हो, झांसी हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, प्रयागराज हो, लाशों की कतारें लगी हैं शमशान पर। लाशों की कतारें। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, बेड नहीं मिल पा रहा है, जांच नहीं हो पा रही। और मैं कुछ घटनाएं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा। यह लोहिया संस्थान से जुड़ी हुई खबर है। 5 लोगों की जिंदगी ऑक्सीजन के इंतजार में चली गई। कहां? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर पूरी की पूरी सरकार बैठी हुई है, जहां मुख्यमंत्री जी रहते हैं, उनके आला अधिकारी रहते हैं, उनकी टीम 11 रहती है, सारे अधिकारी रहते हैं। इस लखनऊ के लोहिया संस्थान अस्पताल में 5 लोगों की जान ऑक्सीजन की कमी से चली गई। कौन जिम्मेदार है इन मौतों के लिए? कहां है सरकार? कब तक इसी तरीके से सब सोते रहेंगे? न्यूनतम जरूरत भी लोगों की, मामूली जरूरत भी, जांच कराने की, ऑक्सीजन की, बेड की, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं बनाए जा रहे हैं लखनऊ में अतिरिक्त बेड? क्यों नहीं बैंक्वेट को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है? क्यों नहीं होटल को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया जा रहा है? क्यों नहीं प्राइवेट नर्सिंग होम में सरकारी बेड बनाए जा रहे हैं? क्यों? कब तक इंतजार करना पड़ेगा ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए? कब तक लोग लाइन लगाए रहेंगे? और ये तस्वीरें देखिए आप झांसी की। शमशान में लाशें जल रही हैं, लाशों की कतारें लगी हुई हैं। ये देखिए आप तस्वीरें। अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रही लोगों को। अंतिम संस्कार के लिए उत्तर प्रदेश की यह हालत है। आप देखिए, यह आगरा की तस्वीर है। आगरा ताज नगरी, जो विश्व के 8वें आश्चर्य में शामिल है, जहां का ताजमहल देखने के लिए पूरी दुनिया आती है। उस आगरा के अंदर सैकड़ों लोगों की लाशें शमशान में जल रही हैं। शमशान में लाशों की कतारें लगी हुई हैं। लेकिन प्रशासन इतना निर्दयी हो चुका है, सरकार इतनी उदासीन हो चुकी है कि अभी भी आंकड़े छिपाने में लगी है। सिर्फ 8 अंतिम संस्कार के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। अरे अब तो थोड़ी मानवता अपने अंदर जगाओ। ये मौत के आंकड़े छिपाने से काम होगा या मौतों के सिलसिले को रोकने से काम होगा? ये मौत के आंकड़े छिपाने से काम होगा या लोगों को इलाज देने से, बेड देने से, ऑक्सीजन देने से, कोरोना की दवा देने से काम होगा? बताइए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, भाजपा के नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं, आप बताइए, ये हालात बने हुए हैं उत्तर प्रदेश के। ऑक्सीजन के लिए, जांच के लिए क्या हालत है? ये दास्तान जरूर पढ़िएगा, इसको जरूर सुनिएगा साथियों। आपको लखनऊ की दुखदाई, उत्तर प्रदेश की दुखदाई तस्वीर अपने आप समझ में आ जाएगी। ये एक बुजुर्ग है, सुशील श्रीवास्तव। इन्होंने अपनी कोरोना की जांच कराई। 5 दिन तक इनकी रिपोर्ट नहीं आई। ऑक्सीजन सिलेंडर कार में लगाकर ये 2 दिनों तक अपने कार में इंतजार करते रहे, रिपोर्ट आ जाए तो इलाज हो जाए, रिपोर्ट आ जाए तो इलाज हो जाए, रिपोर्ट आ जाए तो बेड मिल जाए। इनको बेड मिल सकता। और जब इनकी रिपोर्ट आई, उसके कुछ घंटे पहले ये दुनिया छोड़कर चले गए थे। 5 दिन तक लखनऊ में बुजुर्ग सुशील श्रीवास्तव को अपनी कोरोना की जांच की रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ता है। 2 दिन तक ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा के कार में इंतजार करना पड़ता है कि एक बेड तो नसीब हो जाए।
नहीं मिला इलाज, इनकी जान चली गई। मैं ये देखिए हालात कि ऑक्सीजन अपने घर से लेके आओ वरना वापस चले जाओ, ये डॉक्टर्स का कहना है। क्या करें, वो वहां भी जब डॉक्टरों को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो कहां से वो लगाएंगे। आज आए दिन केसेस बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, और इन सब के बीच जब हम लोग बार बार कहते रहे, सरकार से गुहार लगाते रहे, निवेदन करते रहे, विनती करते रहे, मुख्यमंत्री जी अब ध्यान दे लीजिए, मुख्यमंत्री जी अब ध्यान ले लीजिए, अब तो कुछ करिए, छोड़िए बंगाल की रैली, चुनाव तो आते जाते रहेंगे। मैं तो कह रहा हूं उत्तर प्रदेश के भी चुनाव छोड़ दीजिए, आप बंद कराइए चुनाव। चुनाव जरूरी नहीं है, जनता की जिंदगी जरूरी है। चिताएं जल रही हैं, उसको देखना जरूरी है, उसको रोकना जरूरी है, उसको इलाज देना जरूरी है। जो लोग कोरोना से मर रहे हैं, छोड़ दीजिए चुनाव, चुनाव आते जाते रहेंगे, कुछ महीने बाद करा लीजिएगा चुनाव। सारा का सारा प्रशासनिक अमला, डीएम, एसपी, एसडीएम, लेखपाल, सारे अधिकारी इस समय कहां लगे हुए हैं? उत्तर प्रदेश के चुनाव की ड्यूटी में। चुनाव जरूरी नहीं है इस समय, लोगों की जिंदगियां बचाना जरूरी है। आदित्यनाथ जी, मैं राज्य निर्वाचन आयोग से भी अनुरोध करूंगा, केंद्र के चुनाव आयोग से भी अनुरोध करूंगा, बंद कराइए ये चुनाव। इस समय लोगों की जिंदगियां जा रही हैं, उनकी सांसें बचाइए, उनकी जिंदगियां बचाइए। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, क्या फर्क पड़ जाता है, 8 महीने 10 महीने बाद चुनाव हो जाएंगे। अरे यही जनता तो है जो लाइन में लग के वोट देती है, इसको तो बचा लो। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बेशर्मी के साथ आज रैली कर रहे हैं, बंगाल में घूम रहे हैं, गृह मंत्री का रोड शो चल रहा है। जिस गृह मंत्री को इस समय कोविड कैसे रोका जाए इसके लिए वॉर रूम बना के अपने अधिकारियों के साथ संपर्क करके इस देश की स्थिति संभालनी चाहिए, जिस प्रधानमंत्री को इस समय दिल्ली में होकर सारे राज्यों से, सारे मुख्यमंत्रियों से बातचीत करनी चाहिए, सबसे मीटिंग करनी चाहिए, सबसे बात करके ऑक्सीजन का, दवा का, वैक्सीनेशन का, बेड का इंतजाम कराना चाहिए, वो देश का प्रधानमंत्री इस समय बंगाल के चुनाव प्रचार में व्यस्त है। यह हालत कर दी उत्तर प्रदेश की, यह हालत कर दी इस देश की। कौन जो अपने आप को गंगा मां का बेटा कहता था, वो प्रधानमंत्री, वो नरेंद्र मोदी जी। जो अपने आप को मां भारती के लाल कहते हैं, वो प्रधानमंत्री जी। जो अपने आप को गुजरात के बेटे कहते हुए कहते थे हर चीख में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, वो अपने कान में रुई डालकर, अपनी आंखें बंद करके धृतराष्ट्र की तरह चुनाव के प्रचार में लगे हुए हैं। और वहां कह रहे हैं इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, मन बड़ा खुशी है, मन बड़ा उत्साहित है। इस समय देश के प्रधानमंत्री फिल्म के डबल रोल कर रहे हैं। एक रोल में वो कहते हैं दवाई भी और कड़ाई भी, दूसरे रोल में वो कहते हैं बंगाल के चुनाव में कि भीड़ आई इसके लिए बधाई भी। तो सोचना आप लोगों को है, आवाज तो लगानी पड़ेगी। जिन लोगों को वोट दिया है, जिनको टैक्स का पैसा देते हो आप, जिनके खजाने को आप भरते हो अपने नोट से, उनसे सवाल तो करना पड़ेगा कि आखिर हमें एक दवा की गोली क्यों नहीं मिल रही है, एक बेड क्यों नहीं मिल रहा, आखिर हमें 5-5 दिन तक जांच के लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, ये पूछना तो पड़ेगा, ये सवाल तो करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि ठीक है लाइनों में खड़े रहने से, आपकी जिंदगियां जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो आप तय कर लीजिए, आप सोच लीजिए। लेकिन जो सरकार आपको व्यवस्था देने के लिए बनी है, जिस सरकार के पास सारा तंत्र है, सारी सुविधाएं देने की जिम्मेदारी है, अगर उनसे आप सवाल नहीं करोगे, अपने लिए सुविधाएं नहीं मांगोगे भाइयों, अपने लिए सुविधाएं और इलाज नहीं मांगेंगे हम और आप, तो ये सरकार तो आपकी जान लेने पर तुली हुई है। ये सरकार तो आपको मरता हुआ छोड़ चुकी है। ये सरकार तो देश को अनाथ छोड़ चुकी है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को अनाथ और आइसोलेशन में छोड़ के चुनाव की चिंता में व्यस्त हैं। चिता की चिंता छोड़ के चुनाव की चिंता कर रहे हैं। जागिए और जगाइए, इस देश को बचाइए। इंकलाब जिंदाबाद।